कहते हैं रात का घना अंधेरा सह्याद्री के पहाड़ों को कसकर जकड़े हुए था। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। इसमें ना एक आने वाले तूफान की आहट छुपी है, एक ऐसे इरादे की गूंज है जिसे सब नामुमकिन कहते थे। और हाँ, ये कहानी है उस एक रात की जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए, आज हम सब मिलकर चलते हैं उसी अविश्वसनीय कहानी के सफर पर। हम बात करने वाले हैं तोड़ना की विजय की। अरे ये कोई आम जीत नहीं थी, ये एक ऐसी जीत थी जिसे बिना किसी फौज के, जी हां, बिना सेना के, सिर्फ और सिर्फ हिम्मत के दम पर हासिल किया गया था। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक सपने से होती है। और ये सपना भी एक ऐसे वक्त में देखा गया था जब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। उम्मीद की कोई किरण दूर दूर तक नहीं थी। चलिए जरा आंखें बंद करके 1646 के महाराष्ट्र को महसूस करते हैं। चारों तरफ आदिल शाही और मुगलों का राज। बेचारे किसान, उनकी आंखों में सिर्फ बेबसी थी। मंदिर तोड़े जा रहे थे, लोगों की आस्था पर हमला हो रहा था, और ना उस घुटन भरी हवा में आजादी की तड़पती हुई ख्वाहिश भी सांस ले रही थी। दबी दबी सी, पर थी जरूर। और उसी घोर अंधेरे में एक माँ थी जो अपने बेटे की आंखों में एक सपना बो रही थी। सपना हिंदवी स्वराज का। देखिए, ये सिर्फ अपना राज पाने की जिद नहीं थी, नहीं, इसका मतलब था आम लोगों का राज, किसानों का राज, हर उस इंसान का राज जिसे अपनी ही धरती पर सम्मान से जीने का हक था। और यही वो चिंगारी थी जो मां जीजाबाई ने अपने बेटे शिवराय के दिल में जलाई थी। और पता है, इस क्रांति का सपना देखने वाले की उम्र क्या थी? सिर्फ 16 साल। 16! जरा सोचिए तो, जिस उम्र में आजकल के लड़के लड़कियां अपने करियर के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में एक लड़का एक पूरे साम्राज्य की नींव रखने का सपना देख रहा था। मतलब ये कोई आम सोच तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन शिवराय अकेले नहीं थे, उनके साथ थे सह्याद्री के असली शेर, उनके मावले। ये सिर्फ दोस्त नहीं थे, ये वो लोग थे जिनका घर ही ये पहाड़ थे। अरे वो तो हर दर्रे, हर गुप्त रास्ते, हर गुफा को ऐसे जानते थे जैसे हम अपने हाथ की लकीरों को जानते हैं। ये साजी कंग, तानाजी मालुसरे, इन जैसे साथियों की आंखों में बस एक ही जुनून था, राजे, हमारे पास फौज नहीं है तो क्या हुआ, जिगर तो है। और सच पूछिए तो यही उनकी असली ताकत थी, असली सेना। तो अब वक्त आ गया था उस सपने को, उस जिगर को आजमाने का। और सामने जो चुनौती थी वो कोई छोटी मोटी नहीं थी। सामने खड़ा था एक ऐसा किला जिसे जीतना लोग कहते थे नामुमकिन है। उसका नाम था तोड़ना। 1 मिनट के लिए सोचकर देखिए, एक किला जो इतना ऊंचा है कि मानो बादलों को छू रहा हो, समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर, जिसकी दीवारें सीधी आसमान में जाती हैं, और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गहरी खाइयां जहां एक गलती का मतलब है मौत। भाई, इसे सह्याद्री का राजा कोई मजाक में नहीं कहता था। तो देखिए मुकाबला कैसा था। एक तरफ मुट्ठी भर मावले जिनकी जेब में तो कुछ नहीं था, पर सीने में हिम्मत का समंदर था। और दूसरी तरफ आदिल शाही की एक विशाल फौज और वो किला जिसे कोई जीत नहीं सकता था। ये तो इतिहास के पन्नों पर लिखी जाने वाली डेविड और गोलियत की असली कहानी थी। लेकिन वही बात है ना, किस्मत भी बहादुरों का ही साथ देती है। और ठीक उसी वक्त एक खुफिया खबर आई जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। पता चला कि बीजापुर में सुल्तान बीमार पड़ा है, दरबार में खलबली मची हुई है, और सबसे बड़ी बात, तोड़ना किले की सुरक्षा एकदम ढीली है। अचानक से वो जो नामुमकिन सा मिशन लग रहा था ना, अब एक सुनहरा मौका दिखने लगा था। और फिर वो रात आ ही गई, हिम्मत की रात। एक ऐसी रात जब अंधेरे और तूफान दोनों को एक साथ चुनौती दी जानी थी। प्लान सुनने में तो बड़ा सिंपल था, पर करने में उतना ही खतरनाक। पहला स्टेप, एक ऐसा गुप्त रास्ता पकड़ो जिसके बारे में किसी को पता ना हो। दूसरा, इस तूफानी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ऊपर चढ़ो। और तीसरा, किले के पहरेदार कुछ समझ पाते उससे पहले ही हमला। मतलब साफ था, दुश्मन को उसी के घर में घुसकर हराना था। बारिश जोरों की हो रही थी, चट्टानें इतनी फिसल रही थीं कि एक कदम गलत पड़ता तो सीधे खाई में। लेकिन सबसे आगे कौन था? वही 16 साल का लड़का शिवराय, हाथ में तलवार लिए, अपने मावड़ों को रास्ता दिखाते हुए। जानते हैं, उनका आत्मविश्वास ही उनके साथियों की हिम्मत था। वो एक पल के लिए भी नहीं रुके। और यही हिम्मत,
यही अटूट विश्वास उन्हें किले की दीवारों तक ले ही आया। अब बस आखिरी कदम उठाना बाकी था, उस नामुमकिन को मुमकिन करना था। और उधर किले के अंदर का क्या हाल था? अरे वहां तो आदिल शाही सैनिक अपनी जीत के नशे में डूबे हुए थे। वो सोच रहे थे, अरे ऐसी तूफानी रात में कौन आएगा? उन्हें क्या पता था कि असली तूफान बाहर नहीं, सीधा उन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। और तभी उस रात की खामोशी को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, जय भवानी, जय शिवाजी। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये तो आजादी की पहली दहाड़ थी जिसने सल्तनत की सोई हुई जड़ों को जड़ से हिला दिया। और बस कुछ ही घंटों में पूरी कहानी ही बदल गई। उन मुट्ठी भर मावलों के जुनून ने एक बड़ी और लापरवाह सेना को घुटनों पर ला दिया था। तोरणा अब आजाद था। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये सिर्फ एक किले को जीतना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक नए दौर की शुरुआत थी, एक नए युग की सुबह। ये उस विशाल इमारत का पहला पत्थर था जिसे हम और आप स्वराज्य के नाम से जानते हैं। उसी रात सल्तनत का झंडा नीचे उतारा गया और तोरणा की सबसे ऊंची चोटी पर लहराया गया भगवा ध्वज। देखिए, यह सिर्फ एक झंडा नहीं था, ये प्रतीक था उम्मीद का, स्वाभिमान का और उन हजारों लाखों लोगों की आजादी की चाहत का। और कहानी यही खत्म नहीं हुई। मानो किस्मत और भी मेहरबान थी। जब किले की मरम्मत का काम शुरू हुआ तो दीवारों के अंदर से क्या निकला? एक छिपा हुआ खजाना, सोने की मोहरें, चांदी के ढेर। लोगों ने माना कि ये तो साक्षात मां भवानी का आशीर्वाद है। और इसी खजाने ने भविष्य का रास्ता खोल दिया। इसी सोने चांदी से स्वराज्य की पहली राजधानी राजगढ़ की नींव रखी गई। तो देखा कैसे एक जीत ने दूसरी जीत का रास्ता बनाया। तोरणा ने राजगढ़ को जन्म दिया। तो कुल मिलाकर तोरणा की जीत सिर्फ एक किले पर कब्जा नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जो देखते ही देखते पूरे महाराष्ट्र में आग की तरफ फैल गई। इसी जीत ने मावलों के दिल में ये भरोसा भर दिया कि कोई भी दुश्मन अजेय नहीं होता। इसने आम लोगों को दिखाया कि हाँ, जुल्म का जवाब देना मुमकिन है, आज़ादी हासिल करना मुमकिन है। तो बस अगली बार जब भी कोई चुनौती पहाड़ जैसी बड़ी लगे या कोई लक्ष्य नामुमकिन सा नजर आए, तो तोरणा की उस तूफानी रात को जरूर याद कर लीजिएगा। क्योंकि ये कहानी एक बात तो साफ सिखाती है कि कभी-कभी इतिहास बदलने के लिए एक फौज की नहीं, सिर्फ हिम्मत से भरी एक रात ही काफी होती है।